हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। ये है काइनेमेटिक्स का पार्ट 2। इससे पहले जो हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी देख चुके थे, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन को पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पीड से कि स्पीड है क्या, और स्पीड के बारे में जितना भी क्वेश्चन आता है उन क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला है आपका स्पीड। स्पीड हम लोग उसको भी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल भी से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड को समझने के लिए एक चीज़ समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि दो आदमी हैं, दोनों को सेम टाइम दिया गया है, एक घंटे का टाइम दिया गया है, और दोनों को ये बोला जा रहा है कि आप लोग को रन करना है, आपको दौड़ना है। तो जब वो आदमी दौड़ रहा तो एक घंटा बाद जब रनिंग खत्म हुआ, तो रनिंग खत्म होने के बाद एक बंदे को देखा गया कि एक बंदा 10 किलोमीटर दौड़ा है और दूसरा बंदा जो है 12 किलोमीटर दौड़ा है। तो जो 12 किलोमीटर दौड़ा है उसको लोग बोले कि तुम ज़्यादा फास्ट हो मतलब स्पीड तुम्हारा ज़्यादा है। तो एक जनरल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं जो स्पीड है, इसका डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं इन अ गिवन टाइम। गिवन टाइम डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है एक गिवन टाइम में जो भी डिस्टेंस कवर करता है उसे वो क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कहते हैं। स्पीड इक्वल टू जो होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। यहां से हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस जो है इसका जो यूनिट होता है ये होता है मीटर। डिस्टेंस का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट ये होता है मीटर। और जो टाइम है, टाइम का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो होता है ये होता है सेकंड। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। यहाँ से स्पीड का जो हो जाएगा यूनिट, ऐसा यूनिट ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये हो गया ऐसा यूनिट। दूसरा चीज यहाँ से कंक्लूजन जो बना सकते हैं, एक चीज आपको बतला रहे हैं, यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोट, अगर दो स्केलर क्वांटिटी है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट निकलेगा ये निकलेगा स्केलर। अगर दो स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं तो जो मेरा प्रोडक्ट निकलेगा वो स्केलर ही निकलेगा। लेकिन अगर एक स्केलर है और दूसरा जो है वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट निकलने वाला है वो आएगा वेक्टर। अगर जो है एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरा स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करें, या फिर एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरा रिजल्ट क्या निकल जाएगा, वेक्टर निकल जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान देने का है, यहाँ पर ध्यान देने का दूसरा चीज़ जो है यहाँ पर कि अगर सर दो वेक्टर क्वांटिटी का जो है प्रोडक्ट करें तो ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट, इसको बाद में हम लोग समझेंगे क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है और डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। तो जब भी आपको क्रॉस दिखेगा तो ये आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी यहाँ से निकलेगा भी। दो वेक्टर क्वांटिटी का जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है वो वेक्टर आता है। लेकिन यही होता है जब दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता है स्केलर आता है। तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखने का, ये याद करने में कोई चीज़ है नहीं और कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। दोनों स्केलर अल्टीमेटली आएगा स्केलर। अगर कोई एक भी वेक्टर हो गया तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा। लेकिन जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस दिया हुआ है, तब ये अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा ये आएगा वेक्टर। लेकिन जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो वहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा स्केलर आएगा। इस वाली मिस्टेक में भी थोड़ा हो सकता है। दूसरा चीज लोग देखेंगे, जो स्पीड के बारे में हम लोग देख रहे थे कि स्पीड ऊपर में जो दिया हुआ डिस्टेंस, दोबारा से लिख दे रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस जो है मेरा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, पर डिस्टेंस जो है ये है मेरा स्केलर क्वांटिटी। ऊपर में हो गया स्केलर। टाइम जो है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर बाई स्केलर का मल्टीप्लाई या स्केलर का डिवीजन अगर होगा स्केलर के साथ, तो जो रिजल्ट निकलने वाला है वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि स्पीड जो है, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है
एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का जो है वो पिछला वीडियो हम लोग देख चुके थे कि जिसके अंदर सिर्फ बस मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं स्केलर, और जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं वेक्टर। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा हूँ कि स्पीड का अगर एक सिंपल डेफिनेशन पूछा जाए तो गिवन टाइम में जो भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी डिस्टेंस को क्या, उसी कवर किया गया जो टाइम में है उसी बोलेंगे, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड बोलेंगे। इन अ गिवन टाइम द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो हम यहाँ से स्पीड का यूनिट निकाल सकते हैं, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। स्पीड जो है ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, बट जो वेलोसिटी आएगा हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली क्या है, आएगा वेक्टर क्वांटिटी, बट स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। ये नोट डाल के एक छोटा सा बात था जो कि आप फिजिक्स का टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे मिलेगा नहीं, बट ये अंडरस्टेबल है कि दो स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर आएगा। स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी डिवाइड करते हैं तो स्केलर आएगा। स्केलर और वेक्टर का जो मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी अगर एक वेक्टर हो गया, इन दोनों में देखिए कोई भी अगर एक वेक्टर हो गया तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आने वाला है, वेक्टर आने वाला है। बट दो वेक्टर क्वांटिटी का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट आएगा वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट होगा, बीच में डॉट होगा, या आपको नहीं दिख रहा है तो बड़ा बना दे रहे हैं, जब भी बीच में डॉट होगा तो वहाँ से निकल के आएगा आपका स्केलर निकल के आएगा। तो यहाँ तक आप कॉपी कीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इसको जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ये करेंगे, बस ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पेपर में आपको इस तरह का सिंबल दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा आइडेंटिफाई ये किसका सिंबल है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एवरेज स्पीड का जो डेफिनेशन होता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सब मैथ में आप पढ़े हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम चैप्टर पढ़े हैं, या फिर बोल्ट एंड स्ट्रिंग पढ़े हैं, ट्रेन वाला पढ़े हैं, तो आपको बहुत बेहतर पता होगा कि एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम चला गया कुल दूरी बटा चला गया कुल समय, ये आपका हो गया एवरेज स्पीड का जो हो गया फॉर्मूला आ गया। इसमें से एक प्रॉब्लम देख लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 400 मीटर। सिंपल सा एक लेते हैं, ये पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट दिया हुआ बी। एक बंदा जो है ए से बी पर जाता है और बी से अगेन जो है ए पर आता है। ठीक है, इस पूरा जो जर्नी है, इस पूरा जर्नी में जाने और आने में जो है टाइम इसको लगा है, मान लीजिए 2 मिनट, 2 मिनट लगा है। तो उससे पूछा जाएगा कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड का हम लोग देखेंगे टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का जो है सोल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं कि एवरेज टोटल डिस्टेंस गया 400 मीटर, आया है 400 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 800 मीटर हो गया। जाने का 400 आने का 400 हो गया, टोटल 800। बेटा नीचे में क्या लिखा था, टोटल टाइम 2 मिनट। बट ध्यान रखना है कि जब ऐसा यूनिट हम लोग लिखते हैं स्पीड का, एवरेज स्पीड हो या स्पीड, दोनों का यूनिट तो सेम होगा, मीटर पर सेकंड। पर ये क्या हो, यहाँ से निकल गया, ये तो मीटर हो गया, पूरा लिख देते हैं, ये तो मीटर हो गया। नीचे में क्या दिया, मिनट। मीटर पर मिनट कोई यूनिट नहीं है। आप बोल सकते हैं कि कोई बंदा है या फिर कोई बंदी है या कोई भी चीज़ है, आपका 800 मीटर चलता है 2 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 400 मीटर। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट ऐसा यूनिट में जब लिखेंगे तो मीटर पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी एक चीज़ आप समझ जाइए यहाँ पर कि जब भी हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, आप याद रखिए 5/18 5/18 सबको पता है, 18/5 सबको पता है। पर आप सोच कर देखो, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में आप जब बोलते हो तो आपको बड़ा कौन सा लगता है, डेफिनेटली ये बड़ा लगता है। किलोमीटर पर आवर सुनने में बड़ा नंबर लगता है और मीटर पर सेकंड सुनने में छोटा नंबर लगता है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब भी चेंज करना है तो 5/18 से जो है मल्टीप्लाई करना है। 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 3600 सेकंड लिख सकते हो मीटर पर सेकंड में। पर उतना मत जाओ, उतना आपको मैथ आता है। फिर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को आपको जो किलोमीटर पर आवर बदलना है, kmph में बदलना है।
तो यहाँ पर देखिए आप छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जा रहे हैं तो इसको फ्लिप कर दीजिए, याद आपका आ जाएगा 18/5। ये बस याद करने का एक तरीका और कुछ नहीं, कि जब भी बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाएंगे तो ऊपर में क्या रखेंगे, छोटा। जब भी छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाएंगे ऊपर में क्या रखेंगे, बड़ा। 5/18, 18/5 में समटाइम बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है, बट ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत है नहीं। यहाँ पर जो आपका आ गया, ये आ गया मिनट। मिनट को जब हम बदलेंगे आपका सेकंड में, यहाँ पर 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 मिनट में आपका 120 सेकंड आ गया, यहाँ से सेकंड आ गया, जिससे जो कट रहा है काट दीजिए। दो, यहाँ से 2 ले लिए, यहाँ से 2 ले लिए, 4 से काटते हैं इसको, 20 बार में जाएगा तो यहाँ से निकल के आएगा, जो रिजल्ट आएगा 20/3 या 3/18 2/3 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड का सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस जो चला गया है और टोटल टाइम जो दिया गया है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम में क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। इसका भी जो यूनिट होगा, एवरेज स्पीड का भी जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होगा, सेम रहता है जो स्पीड का होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ये भी वही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। दूसरा जो एक टर्म यूज होगा वो होगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है, मान लीजिए आप एक बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते चलाते जैसे भी आपका नज़र पड़ा स्पीडोमीटर के ऊपर कि आप 70 की स्पीड चला रहे हैं, 80 की स्पीड चला रहे हैं, 40 की स्पीड चला रहे हैं, तो जिस टाइम में आप जो स्पीडोमीटर है उसको देख रहे हैं उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक सिंपल वर्ड, फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप पटना से कलकत्ता की तरफ मूव कर रहे हैं, कलकत्ता से पटना की तरफ मूव कर रहे हैं, कोई आपको घर से कॉल आता है, घर से कॉल आने के बाद पूछा जाता है कि तुम ड्राइव जो कर रहे हो कितना की स्पीड में कर रहे हो, तो आप तुरंत स्पीडोमीटर देखते हो और स्पीडोमीटर देख के बतलाते हो कि तुम 70 का स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं। तो जिस पर्टिकुलर टाइम में आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका भी वही हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। और अब ध्यान रखिए यहाँ पर जो हो गया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, जो आएगा हम लिखवा देंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होगा, फॉर एग्जांपल जिस टाइम आप मोबाइल पे बात करते हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप उस 1 सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किए होगे, मान लीजिए आप 2 मीटर ट्रैवल किए हो उस 1 सेकंड में, तो वही हो गया कि टोटल डिस्टेंस 2 मीटर चले, टाइम कितना लगा, 1 सेकंड लगा, यही आपका हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ अलग चीज़ नहीं है, जिस टाइम में आप स्पीडोमीटर देख रहे हो उसी टाइम को आप मान सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, कि एक जो होता है जिसमें आप स्पीड को चेक कर रहे हो, गाड़ी में जो लगा रहता है स्पीड को चेक करने के लिए, स्पीड को जो चेक करते हो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, और दूसरा जो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो किया जाता है। अब देखिएगा वहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स बना रहता है, इस तरह का बॉक्स बना रहता है 6 डिजिट का, 1 2 5 6 8 इस तरह का जो दिया हुआ रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, और स्पीड चेक करने वाले को क्या बोलते हैं, तो स्पीड बतलाता है स्पीड इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ये होता है स्पीडोमीटर। अगर स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो तो ये अंडरस्टेबल होगा, आपको वहाँ पर टिक लगाना है, लिख कर नहीं आना है। स्पीड जो बतलाता है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, और जिससे डिस्टेंस लेवल बतलाता है। आप देखोगे कि जो पुराना गाड़ी होता है तो हम लोग बोलते हैं ये 70,000 किलोमीटर चला है, 80,000 किलोमीटर चला है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से ये हम लोग पता करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल, इसको बोलते हैं ओडोमीटर। मल्टीपल एग्जाम में मल्टीपल टाइम आया है। स्पीडोमीटर से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ओडोमीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट, ओडोमीटर से इसको मेजर करते हैं। अब हम लोग एवरेज स्पीड से कुछ प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। एवरेज स्पीड ये टॉपिक है, एवरेज स्पीड। इसमें कुछ अलग क्राइटेरिया बनकर आता है। फॉर एग्जांपल ऐसा होगा कि एक जो कोई पर्सन है वो 3 अलग अलग जो डिस्टेंस है उसको अलग अलग स्पीड से चल रहा, अलग अलग टाइम से चल रहा। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वही है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला जो है, पहला टाइप, ये डिस्टेंस दिया हुआ है ए और बी, ये ए है
और ये जो है बी है। मान लीजिए ए आपका होम है और बी जो है आपका घर है। आप ए से बी पर जब जा रहे हैं तो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड में जा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड। और जब बी से आप ए आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, तो आप आ रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इंटायर जर्नी में जो है कितना जो है एवरेज स्पीड क्या रहा। जा रहे हैं 10 का स्पीड में, आ रहे हैं 20 का स्पीड में। तो एज यूजुअल जो फॉर्मूला है हम लोग का टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस जो है आपका डी है या फिर एक्स है, डिस्टेंस जो है एक्स है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा गया एक्स डिस्टेंस, आया एक्स डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x, 2x हो गया। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। हम सबको पता है कि जो टाइम होता है, स्पीड इक्वल टू जो सबसे बेसिक फार्मूला है, जो सबसे बेसिक फार्मूला है v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू या फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ से जब हम लोग टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी आ जाएगा या फिर स्पीड आ जाएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम हर किसी को पता है। तो यहाँ से जब हम लोग टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज स्पीड जो है इसका क्या था, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम अगर यहाँ पर दिया हो तो टाइम की जगह हम तो क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो जा रहा था जब एक्स डिस्टेंस जा रहा था, कितना का स्पीड में जा रहा था, 10 का स्पीड में जा रहा था। उसी डिस्टेंस को तो आ रहा, जब रिटर्न आ रहा तो एक्स डिस्टेंस ही आ रहा। इस समय जो स्पीड है इसमें कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो एक्स देख रहे हैं ऊपर भी है, सब जगह यहाँ कॉमन लेके काटते हैं, कॉमन लेके काट देंगे। उसके बाद जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे में जो है आपका एलसीएम आ जाएगा, 10 और 20 का 20 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 1। और सबसे ऊपर टॉप पर देखिए यहाँ कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। एक्चुअली क्लियर कर दे है ना, यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन जाएगा। यहाँ से है जो हम लोग एलसीएम लेते हैं 10 और 20 का, तो एलसीएम आ गया 20। 10 का टेबल में 2 बार में जाएगा और 20 का टेबल में 1 बार में जाएगा। और सबसे टॉप पर देखिए क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो ये जो है 20 ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 42 इंटू 20 बाई नीचे आ जाएगा 3। हम लोग बोल सकते हैं 40/3 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपका हो गया बेसिक से, कि आप जब बेसिक से बना रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। बट हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि जब इक्वल डिस्टेंस गया और इक्वल डिस्टेंस आया है तो आप एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला जो है आप याद रखिए, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख देते हैं कि जब इक्वल डिस्टेंस गया, इक्वल डिस्टेंस आया है तो डायरेक्ट हो जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, v1 प्लस का v2। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा कि जब इक्वल डिस्टेंस जा रहा है, इक्वल डिस्टेंस आ रहा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अब इसमें लगा कर देख लीजिए, ये जो दिया हुआ था यहाँ पर साफ कर देते हैं और यहाँ पर दोबारा से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है दोबारा से सॉल्व करते हैं। तो पहला स्पीड कितना है, पहले तो 2 दिया हुआ फॉर्मूला में 2, पहला स्पीड कितना है 10। आ जब रहा कितना से आ रहा, 20 से। नीचे ऐड करेंगे 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया। एक जीरो से एक जीरो काट लिए, 20 दूनी का 40, 40/3 मीटर पर सेकेंड। यही यहाँ भी आया था। तो सबसे बेहतरीन क्या है कि जब कोई बंदा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अब WBCS 2025 में आया हुआ 2 क्वेश्चन है, पता नहीं 2 क्वेश्चन सिमिलर कैसे दे दिया, बट ये दोनों पेपर में आया हुआ है। ए बॉडी कवर हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। आधा डिस्टेंस जो है 20 का स्पीड में जा रहा और जो अदर हाफ बचा उसको 30 का स्पीड में जा रहा। होल जर्नी में पूछा गया है कि एवरेज स्पीड क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ठीक है। पहला कितना दिया हुआ है 20 और दूसरा दिया हुआ 30, 2 20 30 बेटा 20 और 30 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। ये जीरो से ये जीरो चला गया, 5 से जब काटेंगे 6 बार में, 6 दूनी का 12 दूनी का 24, 24 मीटर पर सेकेंड। ये अलग अलग एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया। मोस्ट रिसेंटली मेरे पास ये अवेलेबल था, तो इसको कर दिया कि ये 24 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, हाफ डिस्टेंस दिया गया है, मतलब डिस्टेंस जो है
आप इंटायर जर्नी का हाफ डिस्टेंस जो है एक स्पीड में जा रहे हैं, हाफ डिस्टेंस जो अदर स्पीड में जा रहे हैं। यहाँ पर बोलने का मतलब क्या था कि डिस्टेंस बराबर हो, बस बात खत्म। डिस्टेंस बराबर हो, स्पीड अलग अलग हो तो हम लोग लगा देंगे। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, इक्वल डिस्टेंस जब भी दिया हुआ रहेगा और दोनों का वेलोसिटी अलग अलग दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाना है 2v1 v2 बाई v1 प्लस का v2। अब यहाँ देखते हैं, ए बॉडी कवर द हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ द 10 मीटर पर सेकंड एंड द रिमेनिंग विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। स्पीड बताइए, आसान सा क्वेश्चन हो गया। इसका सोल्यूशन यहाँ बना देते हैं। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा 2v1 v2, 2 पहला का v1 दिया हुआ कितना 10 मीटर पर सेकंड 10, दूसरा का स्पीड जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 40, नीचे में ऐड करेंगे आ जाएगा 50, 10 प्लस 40 हो गया 50। इस जीरो से ये जीरो काटें, 5 से जब काट रहे हैं 8 बार में तो 8 दूरी का 16, ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये दोनों जो है WBCS 2025 का क्वेश्चन था। आपको ये ध्यान रखना है, ये मल्टीपल टाइम पूछा जाएगा। जब दिया हुआ है डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस गया, इक्वल डिस्टेंस आया है, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 लगाना है। ठीक है, जो कॉपी कीजिए। अगला क्वेश्चन जो देखने वाले हैं बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक किस तरह का ट्रायंगल जिसमें सारा जो साइड होता है, तीनों साइड जो होता है बराबर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक ऐसा ट्रायंगल जो तीनों साइड बराबर होता है। मान लीजिए ये ए है, ये बी वर्टेक्स है और ये जो है सी वर्टेक्स है। बोला कि आपसे जो ए से बी तक जा रहा है ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड में जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड में जा रहा है। बी से जो सी है ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड में। ये पार्ट जो कवर किया है बी से सी, ये 20 के स्पीड में जा रहा है। और सी से जो ए आया है ये आया है 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड में आ रहा है। आपसे पूछा जाएगा ये रेलवे का क्वेश्चन भी, ये मैथ में आया था, जबकि ये है एक्चुअली बोल सकते हैं कि मैथ और साइंस दोनों थोड़ी अलग है। तो आपसे पूछा गया ए से चलना शुरू किया, ए से बी पर गया 10 के स्पीड में, बी से सी पर गया 20 के स्पीड में, और सी से ए पर जो आया है ये 30 के स्पीड में आया है। पूछा जाएगा इंटायर जर्नी में फाइंड एवरेज स्पीड। आपसे पूछा गया कि एवरेज स्पीड बताइए। बड़ा आसान सा होता है, जनरल फॉर्मूला लगाना है। एवरेज स्पीड होता क्या एक्चुअली, एवरेज स्पीड जो होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यही तो होता है। पहले हम बेसिक देख लेते हैं, फिर बाद में लोग देख लेंगे कैसे इसको आराम से कर लेना है पेपर में। टोटल डिस्टेंस, सारा का सारा डिस्टेंस जो बराबर है। मान लीजिए ए से बी तक का दूरी x है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी x होगा और ये भी कितना होगा x होगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना निकल के आया 3x निकल के आया टोटल डिस्टेंस। टाइम है ना, स्पीड इक्वल टू जो होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम क्या निकल के आएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ये निकल के आएगा। तो यहाँ पर टोटल टाइम जो है, तो पहला हम देखेंगे, पहला जो है ए से बी तक गया तो डिस्टेंस कितना चला है x, स्पीड कितना का चला है 10 का स्पीड में चला है। फिर दूसरा जो डिस्टेंस है बी से सी तक कितना डिस्टेंस है x अगेन, और स्पीड कितना है 20। तीसरा जो डिस्टेंस है वो भी कितना है x और इसको चला है 30 का स्पीड में, 30 का स्पीड में चला। अब देखिए ऊपर से आप x कॉमन ले सकते हो, नीचे से भी x कॉमन ले सकते हैं। ये सारा का सारा जो है आपका कट जाएगा। आप यहाँ से x कॉमन ले लो तो बचेगा कितना 1/10, 1/20, 1/30, और ऊपर में कितना x, सबको कॉमन ले लो काट दो तो यहाँ पर जो आएगा ये आएगा 3/1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, 1/30। यहाँ पर देखते हैं ये तो हो गया 3, नीचे सॉल्व करते हैं 10, 20 और 30 का जो एलसीएम होगा ये होगा 60। 10 का टेबल में कितना बन जाएगा 6 बार में, यहाँ पर आएगा 6। 20 का टेबल में 60 कितना बार में आएगा 3 बार में, और 30 का टेबल में जो आएगा ये आएगा 2 बार में। लेकिन ये कहाँ चल जाएगा, ये बॉटम में टॉप पे आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा 3 × 60 बाई 6 और 3 9 और 2 11 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देख लेते हैं 6 × 18 180, 180 बटा का 11। अब इसे जब काटेंगे 11 × 11 बचा 7, 11 × 6 = 66 बचा 4, तो आएगा 4 बचा बटा 11
मीटर पर सेकेंड। अब देख लीजिएगा, आपको अगर वहाँ डेसिमल में दिया होगा तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 1/11 जो होता है ये होता है 9.09% होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 16, 9 हो गया 9 तो 36, तो आ जाएगा 16.36% मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाएगा। तो अब देख लीजिएगा उस तरह वहाँ पर जो डाटा दिया हुआ रहेगा वहाँ पर डाटा बड़ा सिंपल दिया हुआ रहेगा ताकि कट जाए, और वैसे भी काटना में बहुत मुश्किल काम है नहीं इसको। तो ये था एक क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर मतलब जिसका चारों साइड जो है बराबर है। ये ए है, ये बी है, ये सी और ये हो गया डी। ए से बी तक जा रहा 10 मीटर पर सेकेंड। बी से सी जा रहा 20 मीटर पर सेकेंड, और सी से जो बी जा रहा है ये जा रहा 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। और जो बी से जो ए है ये आ रहा 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सिंपल एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं इसको, आप एक तरीका सीख चुके हैं। मान लीजिए ये डिस्टेंस एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये चारों को चारों क्या है एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं, ये कन्फ्यूजन ना रहे, स्क्वायर है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4x। 4 साइड है और चारों साइड का जो लेंथ है कितना है x करके है, तो x से x तो कट ही जाना है। तो अब डायरेक्ट इसको लिखिए 1 बाई, पहला स्पीड दिया हुआ 10, दूसरा स्पीड दिया हुआ 20, तीसरा 30 और चौथा जो दिया हुआ है ये दिया हुआ 40। अगर इस तरह क्वेश्चन आया तो एसएससी में नहीं आएगा, एसएससी सीजीएल वगैरह में नहीं आएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो आता है न्यूमेरिकल बेस आता है, ये मेनली रेलवे में आता है, टेक्नीशियन वगैरह में आता है और स्टेट का एग्जाम में आएगा। यहाँ 4, यहाँ जो है 10, 20, 30, 40 का जो एलसीएम आ जाएगा 120 आएगा, 120 आएगा। एलसीएम लेने का सबसे आसान और सिंपल तरीका है, आप सबसे बड़ा वाला नंबर को उठाओ। सबसे बड़ा नंबर कौन है 40। 10 का टेबल में 40 आता है, 20 का टेबल में 40 आता है, बस 30 का टेबल में नहीं आता है। तो इस बड़ा वाला नंबर को डबल कर दो। 40 का टेबल कितना हो गया 80 हो गया। 10 का टेबल में 80 आता है, 20 का टेबल में 80 आता है, 30 का टेबल में 80 नहीं आता है। इसको 3 गुना कर दो, कितना आ गया 120। 10 का टेबल में 120, 20 का टेबल में 120 और 30 का टेबल में भी 120 आता है। आप 120 की जगह 4 जो है आप अगर 240 भी ले लोगे तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हम लोग कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए जो है छोटा छोटा नंबर को लेते हैं। तो 10 का टेबल में ये जाएगा 12 बार में, 20 का टेबल में जाएगा 6 बार में, 30 का टेबल में जाएगा 4 बार में और 40 का टेबल में जाएगा 3 बार में। ये जो है अल्टीमेटली आ जाएगा ऊपर में, यहाँ पर आ जाएगा 4 × 120 बाई, नीचे में कितना है 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25। जब 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से 100 जाता है 20 बार में, तो ये जाएगा 24 बार में। 24 चौका 96, 96/5। जब भी आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे ऊपर वाला नंबर को डबल करके एक डिजिट के बाद जो है डेसिमल लगा देना। इसको डबल करो, 96 का 192 और पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दी, आ गया मीटर पर सेकेंड आ गया। दोबारा से बता रहे फॉर एग्जाम्पल 7 है, 7 को 5 से डिवाइड कर रहे हो, ऊपर वाले नंबर को डबल कर दो, 7 का डबल कितना होता है 14, पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो 1.4। अब यहाँ पर दिया हुआ है 18 डिवाइडेड बाई 5। अब ऊपर वाले नंबर को डबल करो, 18 का डबल कितना होता है 36, पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो 3.5। एक्चुअली कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे कितना बन जाएगा 10, ऊपर कितना गया 14 डिवाइडेड बाई 10 1.4, 18 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 36 डिवाइडेड बाई 10। 10 की वजह से क्या आता है पीछे से एक बार डेसिमल आता है, ये समझने के लिए था। यहाँ आंसर आ जाएगा 19.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी कीजिए। यहाँ तक तो देख लेते हैं प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम जो है कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट। ये जो है स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, एक मिनट, ये डिस्टेंस है, ये जो है डिस्टेंस दिया हुआ है।
ये दिया हुआ दूरी और ये दिया समय। पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी रेलवे ग्रुप बी का है, ये ग्राफ किसके किसके बीच में खींचा गया है, तो ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में। पहले हम लोग पढ़ते हैं वाई एक्सिस, देन पढ़ते हैं एक्स एक्सिस। ये ग्राफ किसका है, डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये। आपको 3 कर्व दिया हुआ है यहाँ पर, 1 2 3। मान लीजिए x है, x कार या x पर्सन, यहाँ पर जो है y पर्सन दिया हुआ है या y कार दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ z पर्सन या फिर z कार दिया हुआ है। आपसे पूछा जाएगा किसका स्पीड ज़्यादा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका पूछा जाएगा, इसका कर दिया हुआ है किसका स्पीड ज़्यादा है। आप कोई एक पॉइंट ले लीजिए, तो टाइम क्या है, मान लो ये 0 है, ओरिजिन है, यहाँ पर जो है 1 मिनट है, 1 मिनट है, यहाँ पर मान लो ये 2 मिनट है, इस तरह यहाँ पर मान लो 1 मीटर है, डिस्टेंस दिया हुआ 2 मीटर है, यहाँ पर जो है 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। आप एक सिंपल सा लाइन बनाओ, आप एक सिंपल सा जो है लाइन बना लो, और इस लाइन को जो है आप डिस्टेंस के साथ मैच करो, डिस्टेंस के साथ जो है मैच करते रहो। अब ध्यान से देखने का है, 1 मिनट का टाइम तीनों गाड़ी को दिया गया था, एक्स वाई और जेड तीनों को दिया गया था। तो 1 मिनट में पहला जो कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये उसी 1 मिनट में जो दूसरा कार है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये। और तीसरा जो कार है ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हाईएस्ट डिस्टेंस कौन ट्रेवल किया है, जेड। जब सबके पास टाइम बराबर था और जो जेड है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसका सेंस ये बनता है कि एक्स जो जेड जो है, जेड का स्पीड ज़्यादा रहा होगा, और जेड का स्पीड ज़्यादा रहा तभी तो वो 1 मिनट में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये समझने का बात है कि टाइम सबको 1 मिनट का मिला है, 1 मिनट में जो एक्स है बस इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वाई जो है इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो जेड है वो ये जो है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो फास्टेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, फास्टेस्ट हो जाएगा जेड कार। जेड कार जो है ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। और स्लोएस्ट पूछा जाएगा, स्लोएस्ट जो है ये हो जाएगा एक्स कार। जो एक्स कार है ये सबसे स्लो है, और जो जेड है ये सबसे ज़्यादा फास्ट है। दूसरा हम समझते हैं, ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम, टाइम हो गया। सेम है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। आपसे पूछा जाएगा कौन सबसे ज़्यादा फास्ट है। समझने के लिए सबसे आसान सा तरीका है कि आप एक्स एक्सिस को बेस मानेंगे और एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज, ना कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो एक्स जो एंगल बना रहा है, मान लीजिए θ1 है या फिर θx बोल रहे हैं, ये θx एंगल बना रहा। दूसरा जो वाई है ये कितना बना रहा है एंगल, θy एंगल बना रहा। तीसरा जो है जेड, ये कितना एंगल बना रहा है, θz एंगल बना रहा। यहाँ पर थोड़ा समझने का है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये मान लो कि ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। अगर इसको हम थीटा मान रहे हैं तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस। तो जो बचा वो क्या बचेगा, बेस बचेगा, वो बेस बचेगा। तो आप इस ट्रायंगल को देखो, आप इसको मिला दो, ये बन गया है अल्टीमेटली क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अगर आप इसको थीटा मान रहे हो तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा इक्वल टू, हमको उम्मीद है बचपन में आप पढ़े होंगे लाल काका, लाल काका क्लास 9-10 में जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस टाइम लोग पढ़े थे लाल काका। लंब बटा कर, आधार बटा कर, लंब बटा आधार पढ़े थे। पहला साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है, तीसरा होता है टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू जो होगा, टेन थीटा इक्वल टू होता क्या है, लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या दिया हुआ, डिस्टेंस। डिस्टेंस दिया हुआ है। बेस में क्या दिया हुआ है, टाइम।
हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे कि डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ से जो है बहुत सिंपल सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिसका थीटा ज़्यादा उसका टेन थीटा ज़्यादा। टेन थीटा जीरो पे कितना होता है, 0 डिग्री पर, 0। टेन 30 पे कितना होता है, 1/√3। टेन 45 डिग्री पे जो होता है ये होता है 1। टेन 60 डिग्री पे होता है √3। और टेन 90 पे जो होता है ये होता है इनफाइनाइट। ये क्या होता है, इनफाइनाइट। तो उम्मीद करते हैं याद होगा, ट्रिगोनोमेट्री में इतना पढ़े होंगे। मतलब टेन थीटा का वैल्यू जैसे हम 0 से आगे बढ़ते हुए जाते हैं, थीटा का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता जाता है, 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी होता है। ठीक है, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। थीटा का वैल्यू बढ़ेगा मतलब स्पीड बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं डायरेक्ट थीटा देखिए, थीटा जेड जो है ज़्यादा है थीटा वाई से, और थीटा वाई सॉरी जेड ज़्यादा है वाई से, और वाई से कम कौन सा है, एक्स है। तो अगर थीटा का देख लीजिए कि जिसका ज़्यादा थीटा है उसका स्पीड ज़्यादा हो, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो स्पीड है आपका, स्पीड एक्स का जो है ज़्यादा है स्पीड वाई से, और इससे कम है स्पीड एक्स का है। तो यहाँ से एक सिंपल सा चीज़ निकाल सकते हैं, जिसका थीटा ज़्यादा उसका स्पीड ज़्यादा। यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख लेना है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग क्या निकाल के लाए हैं, स्पीड निकाल के लाए हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो एक सिंपल सा आपको लिख लेना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर गिव्स क्या आ जाएगा, स्पीड आएगा। ये बड़ा काम का चीज़ है कि डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होता है उसका जो कर्व देता है हमें स्पीड देता है। तो इतना आप कॉपी करें। अगला हम लोग देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं ये जो है स्पीड है, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये स्पीड है और ये जो दिया हुआ टाइम दिया हुआ है, और ये टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कर्व दिया हुआ है, या फिर पहला क्लास में सेम ग्राफ बना हुआ था। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ बनाए थे हम, क्या बोले थे, कोई भी कर्व दिया हुआ है एटलीस्ट उसके ऊपर 2 पॉइंट आपको लेना है। आप यहाँ पर 2 पॉइंट ले लो और यहाँ से जो है परपेंडिकुलर डालो, मान लो ये 0 सेकंड है, ये जो है 1 सेकंड है। आप 1 सेकंड 1 मिनट जो भी लेना चाहो ले सकते हो, ये समझने का पॉइंट ऑफ व्यू से बस लिखा हुआ है। 2 सेकंड है, यहाँ पर जो चल रहा 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड चल रहा 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ जो चल रहा 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड में चल रहा। आप जब 0 पर थे तो आप देखें ये कितना स्पीड में चल रहा, 2 मीटर पर सेकंड। जब 1 पर गए तब भी देख रहे हैं कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है। जब 3 पर 2 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड पे गए तब भी आप देख रहे हैं कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रहा। मान लो आप एक जो है आप एक स्टेडियम में बैठे हुए हो, सामने जो है एक एथलीट दौड़ रहा, आप पेपर पढ़ रहे हो, जैसे नज़र उठा के देखें तो देखिए आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में दौड़ रहा। फिर दोबारा जब नज़र उठा के देखें तो आप वही देख रहे हो तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में दौड़ रहा। तो आपका मन में क्या आ रहा कि जब स्ट्रेट लाइन रहेगा, आपको याद करने का तरीका बताया था, स्ट्रेट लाइन रहेगा तो आप क्या बोलेंगे, ये यूनिफॉर्म है। और यहाँ पर देखिए स्पीड जो है पूरा रास्ता कितना बना कर रखा है, ये 2 मीटर पर सेकंड। तो जब स्पीड कांस्टेंट है टाइम के साथ तो इसी क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलिए, या फिर आप इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ से कुछ समझाना है इसलिए इसको लिख रहे हैं। दूसरा जो है यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है, स्पीड और टाइम। मान लीजिए यहाँ पर एक कर्व दिया हुआ है, इस तरह का जो है एक कर्व दिया हुआ है, और यहाँ पर स्पीड आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। आपको बोला है निकालने के लिए डिस्टेंस आफ्टर 10 सेकंड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इस
सेंसर जब ये चल रहा हर सेकंड में कितना चल रहा है 10 मीटर, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बोलने का मतलब क्या है कि आप किसी बंदे को बोलते हो कि 1 सेकंड लो, वो 1 सेकंड में कितना चलता है 10, तो आप उसको उसी तरह 10 सेकंड अगर दे रहे हो तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह मत लगा देना कि बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये नहीं कि सर आप बतलाए थे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट नहीं, ये सिंपल मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो स्पीड कितना दिया आपको कि ये पूरा रास्ता जो है कितना का स्पीड में चल रहा है, 10 का स्पीड में चल रहा, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम इसको कितना दिया हुआ है कि 10 सेकंड बाद निकाला है तो 10 सेकंड दिया हुआ है, 10 सेकंड, इससे ये कट गया तो 10 10 जा 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ये सब कोई निकाल लेगा। तो यहाँ से ना जो बतलाने का सेंस था, ये मैथ काफ़ी आसान है कि एक बंदा जो है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो 100 मीटर चलेगा। बोलने का सेंस ये नहीं था, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। यहाँ देखो इसको अगर इससे मिला लेते हैं और मानते हैं कि ये जो दिया हुआ है ये 10 सेकंड दिया हुआ है, ये दिया हुआ कितना 10 सेकंड दिया हुआ है। अब जो देखिए आप यहाँ पर ये क्या बन गया 10 मीटर लंबा, ये जो देखने आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है स्क्वायर है, ये जो है क्या बना स्क्वायर बना है, ये जो है कि क्या बना है स्क्वायर बना है। कि इसका जो ये इस लंबाई इसको L मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, B क्या मान लीजिएगा, ये दोनों सेम है, 10 लंबाई में है 10 जो है चौड़ाई में है, तो ये क्या बन गया स्क्वायर का। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप कि जो एरिया कवर करता है स्पीड टाइम ग्राफ जो है, स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया निकल के आता है वो क्या निकल के आता है डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ में एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, ये L है तो ये भी L है, ये 10 है तो ये 10 है। अगर रेक्टेंगल होता ये लंबाई है ये चौड़ाई है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्या है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रेक्टेंगल का। सबसे पहले बार रेक्टेंगल बनाया गया, उसी में बहुत सारे लोग होंगे, तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा रेक्टेंगल हो जिसका चारों साइड बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे तो स्क्वायर बोलेंगे। तो स्क्वायर को स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं किया गया है, डिफाइन किया गया था रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल जिसका लंबाई और चौड़ाई क्या हो अलग अलग हो उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। लेकिन जब एक ऐसा स्टैंडर्ड केस बन जाए, स्पेशल केस बन जाए, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे स्क्वायर। तो यहाँ जब एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा L इंटू एल स्क्वायर, L इंटू एल, लंबाई कितना दिया हुआ है 10, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10, तो कितना आ गया 100 मीटर। यहाँ से जो नोट डाल के लिखना है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन स्पीड टाइम ग्राफ, इन स्पीड टाइम ग्राफ एरिया गिव्स डिस्टेंस। ये डायरेक्टली अगर आया तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा। जो स्पीड टाइम जो ग्राफ होता है, स्पीड टाइम ग्राफ वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कितना डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, जब भी टाइम के साथ अपना स्पीड को मेंटेन करता है कोई ऑब्जेक्ट तो क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यहाँ भी सेम उसका एप्लीकेशन आ गया कि स्पीड जो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही चला जा रहा है पूरा रास्ता, टाइम कितना इसको मिला है टोटल 10 सेकंड। तो यहाँ से सिंपल हम क्या निकाल के लाए 100 मीटर निकाल के लाए हैं कि टोटल दूरी कितना चलेगा 100 मीटर। बट जो समझने का बात था कि स्पीड टाइम का जो आपका ग्राफ होता है उसका जो आपका एरिया बनता है, उससे जो एरिया बनता है वो एरिया क्या बताता है डिस्टेंस देता है। ये काम का चीज़ था, तो इसके ऊपर ध्यान में रखने का जरूरत है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं वेलोसिटी। अगला जो टॉपिक है ये है वेलोसिटी। इसको स्मॉल वी से डिनोट करेंगे। वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए वेलोसिटी होता क्या है। एक एग्जांपल देते हैं आपको सिंपल। हम पूछ रहे हैं या फिर मेरे घर से कॉल आया, हमसे पूछा गया सुबह कॉल से पूछा गया सुबह गए कहाँ हो, तो बोले वॉक पे गए थे। तो बोले किधर गए हो, तो हम बोले पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ, या फिर हम ऐसे बोलते हैं ग्राउंड गए थे।
दौड़ने के लिए। तो मम्मी या पापा जो है उनको पता है कि घर से ग्राउंड किस दिशा में है, तो डायरेक्शन तो उनको बतला दिए। जब कोई पूछ रहा है कितना का स्पीड में चल रहे हैं, बोले 10 का स्पीड में जो है फास्ट वॉक कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं 25 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर जो भी हो। एक एग्जांपल, जब भी हम स्पीड के साथ डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी सिंपल समझ सकते हैं कि वेलोसिटी होता कुछ नहीं है, ये एक्चुअली जो है आपका स्पीड और डायरेक्शन जब एक ही साथ बतलाया जाए तो उसी को क्या बतलाते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई आदमी है, वो कार चला रहा है। जब वो कार चला रहा है तो उसे पूछा गया स्पीड कितना है, तो बोले 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चल रहे हैं। जब उसे पूछा गया किधर चल रहे हो, तो वो जब बतलाएगा कि हम ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ, साउथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब उसको क्या बोलेंगे कि स्पीड भी पता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं कि कोई एक बंदा है, वो 50 kmph का स्पीड से जो है 50 kmph का स्पीड से जो है गाड़ी चला रहा है ईस्ट डायरेक्शन में गाड़ी चला रहा है। तो यहाँ पर क्या बतलाया गया, स्पीड बतला दिया गया, डायरेक्शन बतला दिया गया। तो जिस भी किसी भी टाइम पर स्पीड और डायरेक्शन दोनों बतला दिया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, जो है आपका वेलोसिटी कहा जाता है। इसका सेंस कभी भी ये नहीं बनता है, इस बात का सेंस कभी भी ये नहीं बनता है कि अगर एक गाड़ी का स्पीड फिक्स है, फॉर एग्जांपल हमको पटना से दिल्ली जाना है या पटना से कोलकाता जाना है या पटना से चेन्नई जाना है। मान लीजिए एक स्ट्रेट रास्ता है, हम एक स्पीड को फिक्स कर दिए, मेरा वहाँ पर डायरेक्शन भी फिक्स हो गया है। तो ये इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हम बोलेंगे कि ये जो है वेलोसिटी है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड पे जा रहे हैं, किस स्पीड पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या बता देंगे कि मेरा जो वेलोसिटी है वो फिक्स है, क्योंकि डायरेक्शन ही पता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि हम कहीं पर जा रहे हैं जहाँ पर रास्ता में जो है टर्न है। फॉर एग्जाम्पल, हम चल रहे हैं पटना से हम कोलकाता आ रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं। तो मेरा जो गाड़ी है उसका स्पीड हम मान लेते हैं 100 kmph है। हम फिक्स कर दिए किसी भी टर्निंग पर या कुछ भी हो जाए, मेरा गाड़ी का जो स्पीड है 100 kmph से कम नहीं होगा, ये 100 का स्पीड में ही चलेगा। यहाँ पे जब पहुँचना है हमको 100 kmph का स्पीड में चलना है। हम कलकत्ता से निकले या फिर पटना से निकले, जब हम निकलते हैं तो पहले हम चले 100 किलोमीटर पर आवर से kmph के स्पीड से हम चले पहले ईस्ट में चले 30 मिनट तक चले। उसके बाद जो हमको एक टर्न लेना पड़ा लेफ्ट या राइट, तो मेरा स्पीड क्या है, अभी भी फिक्स है, kmph स्पीड हम फिक्स कर दिए। उसके बाद जो है ईस्ट के बाद हम चलते हैं साउथ में, मान लीजिए साउथ में चलते हैं और ये चलते हैं 30 मिनट तक चलते हैं। उसी तरह जो है 100 kmph जो है फिर हम चलते हैं वेस्ट में। एक एग्जाम्पल है ये, इसको ज़्यादा दिल पे लेने का नहीं है, तो जो हम समझाना चाह रहे हैं वो ज़्यादा काम का है। अगर पूछा जाए कि स्पीड तो फिक्स हो गया ना, पूरा रास्ता में इंटायर जर्नी, हम पटना से शुरू किए कोलकाता चले गए, फिर कोलकाता से शुरू किए हम पटना की तरफ जा रहे हैं, मेरा पूरा जर्नी में क्या हो गया, स्पीड फिक्स हो गया, स्पीड को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। पर जब भी हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी को चेंज कर दे रहे हैं। स्पीड चेंज नहीं हुआ, बट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंज। इस बात को तो बोल सकते हैं कि जिस किसी पर्टिकुलर जगह पे जो है हम पहला 30 मिनट तक जो है 100 के स्पीड से चले, एक वेलोसिटी से चले, दूसरा 30 मिनट साउथ में चले हैं, एक वेलोसिटी से चले हैं। पर पूछेगा आपकी पूरा जर्नी में क्या आपका वेलोसिटी कांस्टेंट था, नहीं, कांस्टेंट नहीं था, स्पीड कांस्टेंट था, बट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंज। तो यहाँ पर नोट डाल के लिखिएगा, if velocity is constant, वेलोसिटी जो है, सॉरी वेलोसिटी बोलती है, स्पीड बोलने ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी may and may not be constant। बात ध्यान देने का है, स्पीड जो है पूरा जर्नी में क्या रहा, कांस्टेंट रहा, बट हम क्या कर दिए, हर जगह डायरेक्शन अपना चेंज किए, तो डायरेक्शन चेंज करने की वजह से मेरा वेलोसिटी भी क्या हो गया, चेंज हो गया। बस वही लिखा हुआ है यहाँ पर,
इफ स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड जो है कांस्टेंट है, उसके बावजूद वेलोसिटी क्या हो रहा है कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, नाक का सीधा जा रहे हैं, तो हम बोले वेलोसिटी क्या है, फिक्स है। जहाँ डायरेक्शन चेंज किया बोले वेलोसिटी बदल गया। सिंपल सा है कि वेलोसिटी जो होता है ये आपका होता है स्पीड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कीजिए। अब वेलोसिटी का जो सिंपल डेफिनेशन है, वेलोसिटी होता है क्या है, तो वेलोसिटी कुछ होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग जो है आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल हमको कहीं जाना है, हम जा रहे हैं, अगर टोटल रास्ता को अगर टेप से नाप दिया जाए, मेजर कर लिया जाए, तो हम क्या बोलेंगे, उसको डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन जहाँ से हम निकले हैं, जहाँ को पहुँचना, उसके बीच में जो अगर कोई स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वही होता है, ऐसा यूनिट वही होता है जो होता है आपका डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ये होता है, ये होता है सेकंड, ये होता है सेकंड। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी का जो होगा यूनिट, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट होगा, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर देखते हैं, ये जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस को हम लोग स्केलर में रखे थे और डिस्प्लेसमेंट को रखे थे वेक्टर में। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। तो जो टाइम है, टाइम आपका स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर बाय स्केलर हो या फिर स्केलर बाय वेक्टर हो, मैंने निकल के क्या आएगा यहाँ से, वेक्टर। तो वेलोसिटी जो हो गया आपका, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी जो है कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का यूनिट वही होता है जो स्पीड का यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ है उसको देखते हैं। ये हो गया वेलोसिटी, और यहाँ पर हो गया टाइम। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है एक कर्व दिया हुआ है, यहाँ से यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, एक यूनिट जो है मीटर पर सेकंड, स्पीड का भी होता है, मीटर पर सेकंड किसका होता है, तो वेलोसिटी का भी होता है। पूरा का पूरा जर्नी में ये 0 है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4, ये 5, ये 6, आप इसी तरह आगे बढ़ रहा है। तो 0 पर देख रहे हैं तो 0 सेकंड बोलने का मतलब ऐसा नहीं होता कि टाइम जो है ना रुका हुआ है। हम बोले कि हम जिस ऑब्जेक्ट को देखें और जिस टाइम को हम देखें उस टाइम को मान लेते हैं कि 0 सेकंड है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को देखें कि हम जिस टाइम फर्स्ट टाइम देखे हैं तो उस समय स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। जब 1 सेकंड के बाद देख रहे हैं तब भी स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। अगला सेकंड जब देखें तब भी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। तो जब भी हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा और स्ट्रेट लाइन है, तो समझने के लिए स्ट्रेट लाइन जो होता है क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं। और एज यूजुअल ग्राफ पूछा जाए, ग्राफ किसी के बीच में है तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। अगला इससे जो है हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ हो गया वेलोसिटी, और यहाँ हो गया टाइम। यहाँ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है और ये ऐसा पूरा जो है 10 सेकंड तक चला है, 10 सेकंड तक। आपको नहीं लगेगा जो सिंगल फिगर है जो हम लोग बनाए थे स्पीड और टाइम का, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि जो है कितना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो यहाँ आप समझिएगा कि वेलोसिटी और टाइम पे जो कर्व होता है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो होता है उससे जो एरिया मिलता है, वो क्या बतलाता है, डिस्प्लेसमेंट बतलाता है। उससे जो एरिया मिलेगा डिस्प्लेसमेंट बतलाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं
डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। पूरे जर्नी में वेलोसिटी कितना रहा है 10, टाइम कितना तक चला है 10 सेकंड तक, तो कितना हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ जो काम का चीज़ है वो देखना है कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका जो कर्व है, कर्व से जो एरिया निकलता है वो एरिया किसको दिखलाता है, डिस्प्लेसमेंट को। तो नोट डाल के यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये ज़्यादा काम का चीज़ था और ये तो न्यूमेरिकल है। अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और ये जो है जो भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगा उसके सर के ऊपर तीर बना दिया जाता है। एक्सेलरेशन, एक्चुअली एक्सेलरेशन को समझना है तो आपको 3 चीज़ को समझना होगा। स्पीड का बढ़ना, स्पीड अगर इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज स्पीड अगर बढ़ रहा तब भी आप इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। स्पीड अगर घट रहा, स्पीड जो है घट रहा, डिक्रीज हो रहा तब भी इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है हमको पता है, तो मन में क्या कौन सा बात आ रहा कि सर इसको तो पेपर में जो लिखा हुआ रहता है रिटार्डेशन लिखा हुआ रहता है, रिटार्डेशन लिखा हुआ रहता है। जब स्पीड का बढ़ना जो है एक्सेलरेशन कहलाता है और स्पीड का घटना क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। बट जो फिजिक्स है, फिजिक्स में जो है एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का या तो बढ़ जाना या घटना, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। ये इंग्लिश का टर्म है, इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है कि जब स्पीड घटेगा तो उसको रिटार्डेशन बोल देंगे, जब स्पीड बढ़ेगा तो उसको एक्सेलरेशन बोल देंगे। बट फिजिक्स में जो होता है स्पीड का बढ़ना भी एक्सेलरेशन, स्पीड का घटना भी एक्सेलरेशन। बट आप इसको याद रखो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और डायरेक्शन का चेंज होना, डायरेक्शन का चेंज होना, ये भी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन समझना बड़ा आसान है कि स्पीड बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल एक बताते हैं बात का मतलब। फॉर एग्जांपल अभी एक कार है, ये एक बाइक है, जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रहा है। अगला ही सेकंड जो है अपना जो है स्पीड को कर दिया वो 20 मीटर पर सेकंड। उससे अगला जो टाइम आया उसमें कर दिया 30, 40, 50। मतलब आप देख रहे हो कि हर सेकंड में अपना स्पीड को 10 बढ़ा रहा है। तो स्पीड जो है हर एक टाइम इंटरवल में, मान लो यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी जो दिया हुआ है 1 सेकंड दिया हुआ है, 1 सेकंड। अपना जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को कितना कितना बढ़ा ले रहा है, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको हम बता रहे हैं। हर एक सेकंड में क्या कर रहा है, अपना स्पीड को 10 बढ़ा ले रहा। अभी आप देखिए किसी कार को 10 का स्पीड था, अगला सेकंड में 20, उससे अगला 30, उससे अगला 40 सेकंड हो गया। तो आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कंटिन्यू क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है और यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। ये ध्यान देने का चीज़ है, हर एक सेकंड में कितना बढ़ रहा है, वो 10 बढ़ा रहा है। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब सेम कंडीशन हो कि एक जो बाइक है वो चल रहा 80 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, अगला सेकंड में 70 कर लिया, फिर 60 कर लिया, 50 कर लिया, तो स्पीड कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, घट रहा। तो आप उसको बोल सकते हैं रिटार्डेशन बोल सकते हैं, पर बोलना होगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगर पेपर में जो है 90% चांस है आपको रिटार्डेशन ही लिख कर आए, स्पीड का घटना जो है रिटार्डेशन ही लिख कर आए, बट ये इंग्लिश का टर्म है। डायरेक्शन का चेंज होना। अब यहाँ से कुछ हम प्रॉब्लम को देखते हैं, कि यहाँ से जो है क्या क्या बन सकता है। एक बंदा जो है ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला। इंटायर जर्नी में उसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड पूरा जर्नी में। यहाँ से गया 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ गया 10 मीटर पर सेकंड। पूरा जर्नी में अपना जो स्पीड है उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। स्पीड फिक्स है, मतलब स्पीड में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आ रहा। लेकिन डायरेक्शन क्या फिक्स है, नहीं, डायरेक्शन चेंज हुआ। यहाँ गया, फिर देखिए साउथ की तरफ आ गया, फिर ईस्ट की तरफ चला गया। डायरेक्शन का बदलना भी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर नोट डालकर हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं,
if speed is constant, if speed is constant, स्पीड जो है कांस्टेंट है, इट मे एंड मे नॉट बी एक्सेलरेशन। हो क्या रहा, स्पीड को तो कांस्टेंट कर दिए, पर डायरेक्शन क्या थी, स्पीड पूरा जर्नी में क्या बोली, यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ पर पहुँचा है, स्पीड तो कांस्टेंट था, 100 से यहाँ गया 100, यहाँ से यहाँ 100, यहाँ से यहाँ 100, स्पीड में कोई चेंज नहीं किया है, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो गया, हम क्या बोल दिए इसको, एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल आप बस में बैठे हुए हो, बस क्या होता है कि स्पीड में चलना है, स्पीड में चलते सडनली कोई टर्न आता है, जैसे मूव करता है तो आप क्या करते हो कि जो बॉडी है वो बाहर की तरफ जो है झुकने का कोशिश करता है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बॉडी बाहर की तरफ टिल्ट होता है तो क्या होता है। तो ये जो है बस जो चल रहा था, मान लीजिए 50 का स्पीड चल रहा है, वो टर्निंग में भी 50 का स्पीड में टर्न लिया है, पर टर्निंग में भी 50 का स्पीड में टर्न लिया है, लेकिन क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया ना, जैसे डायरेक्शन चेंज हुआ हम क्या बोल देंगे कि स्पीड फिक्स होने के बावजूद डायरेक्शन चेंज हो गया, और डायरेक्शन का चेंज होना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो वही लिखा हुआ है, इफ स्पीड कांस्टेंट है तो हो सकता है कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो या फिर नॉट कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल हम कहीं जा रहे हैं, अगर सीधा रास्ते में जा रहे हैं, सीधा रास्ते में जा रहे हैं, स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, स्पीड बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, स्पीड बढ़ना या घटना भी क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया, पर डायरेक्शन क्या होगा, नहीं चेंज हुआ, स्पीड चेंज होने की वजह से क्या बोल दिया, एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन होता है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब एक्सेलरेशन को देखते हैं, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी with respect to time is called acceleration। इसे क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन जो है क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा भी नहीं बोले, बाई टी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि अभी मान लीजिए कि मेरा जो स्पीड है, ये मेरा जो वेलोसिटी है ये है 10 मीटर पर सेकेंड, अभी जो है वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है 1 है, ये जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा देर बाद जो है मेरा वेलोसिटी है ये हो जा रहा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। हम लोग चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर निकालेंगे डेल्टा भी, चेंज इन वेलोसिटी क्या निकालेंगे, v2 माइनस का v1 निकालेंगे तो कितना आ गया, सॉरी ये 10 लिखा हुआ है, 20 हो गए, 20 माइनस का 10 तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ नहीं है, जो डेल्टा भी निकल के आया है ये चेंज है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये बताइए स्पीड हम लोग क्या पढ़ाए थे कि स्पीड जो होता है कैसा क्वांटिटी होता है, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी कैसा है, वेक्टर, ये कैसा है वेक्टर, ये टाइम है, टाइम कैसा है, स्केलर, तो वेक्टर बाय स्केलर हो या स्केलर बाय वेक्टर हो, कोई भी अगर एक वेक्टर हो गया तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाए। अब यूनिट देख लेते हैं, वेलोसिटी का जो है यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, जो होता है स्पीड का वही होता है वेलोसिटी का। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ से अल्टीमेटली जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट भी आप याद रखिए, मल्टीपल टाइम आएगा कि जो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा चीज़ जो है आप इसमें देख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक आता है क्वेश्चन बार बार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ग्रेविटी। अर्थ जिस ताकत से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ टानता है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका वैल्यू कितना था 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कुछ बेसिक क्वेश्चन हो करते हैं, इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए। कुछ पेपर का एग्जाम्पल देखते हैं जो पेपर में आया हुआ है। पहला एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये है अर्थ, ये है सन, सूरज है, सूरज है, और सूरज के चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहा था अर्थ। यहाँ वो बना लीजिए अर्थ। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल पाथ पे घूमता है, बट समझने के लिए जो है राउंड बनाया गया, सर्कुलर बनाया गया है। सन के चारों तरफ जो है अर्थ जो चक्कर लगाता है इलेक्ट्रिकल पाथ पे लगाता है, ऐसा लगाता है, आपको बतला देते हैं। ये इलेक्ट्रिकल पाथ होता है। जब हम लोग कभी ज्योग्राफी देखेंगे वहाँ पर देखेंगे, इसको इलेक्ट्रिकल पाथ बोलते हैं। इसमें 2 फोकस होता है। मान लीजिए सन जो है या तो यहाँ पर होगा या सन यहाँ पर होगा, ठीक है। ये जो पाथ होता है कैसा इलेक्ट्रिकल होता है। जब सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम दूरी होता है उसको बोलते हैं एपी हीलियम, जो सबसे कम दूरी होता है उसको बोलते हैं पेरी हीलियम। अभी के लिए मान के चलिए कि ये पूरा सर्कल है, कैसा सर्कुलर है। अब से क्वेश्चन ये बनेगा, अर्थ का सन के चारों तरफ चक्कर लगाना क्या एक्सेलरेशन है या नहीं है, ये बताइए। देखिए ऐसा नहीं है कि जो अर्थ है वो अलग अलग स्पीड पे घूम रहा, नहीं। मान के चलते हैं कि अर्थ जो है चारों तरफ जो है, अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है, एक होता है रोटेशन, अपना ही एक्सिस पर घूमना, और एक होता है रेवोल्यूशन जो घूमता है। उसमें एक कंडीशन आता है एपी हीलियम और दूसरा आता है पेरी हीलियम। हम मान लेते हैं कि अर्थ के चारों तरफ ये सबसे बेहतर जो रहेगा ना, ये रहेगा। यहाँ पर बना देते हैं अर्थ, अर्थ बना देते हैं, और यहाँ पर बना देते हैं सैटेलाइट। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। सैटेलाइट है, कोई बीच जो है सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये जब घूम रहा तो आप एक चीज़ देखिए कि स्पीड क्या हो गया इसका स्पीड जो है, स्पीड को फिक्स कर दिया है, स्पीड को क्या कर दिया फिक्स। पर इसका जो डायरेक्शन है हर एक मिनट में चेंज हो रहा है कि नहीं, हर एक सेकंड में चेंज हो रहा है कि नहीं। अभी यहाँ है तो इधर होगा डायरेक्शन, ये सैटेलाइट अगर यहाँ आएगा तो उसका डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा, ये सैटेलाइट अगर यहाँ आएगा तो उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, बाहर की तरफ होता है इधर हो जाएगा, यहाँ है तो यहाँ इधर हो जाएगा। ये समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूम रहा हो उसका स्पीड तो फिक्स हो गया, स्पीड तो आप फिक्स कर दियो कि मतलब इतना स्पीड से चले गए, लेकिन वो हर पल जो है अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। हमने वही तो पढ़ा है एक्सेलरेशन में कि स्पीड का बढ़ना या स्पीड का घटना या फिर डायरेक्शन का चेंज होना। यहाँ हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आप नोट डाल के लिख सकते हैं। पहला रोटेशन ऑफ सैटेलाइट around earth is acceleration motion। दूसरा जो क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है, बचपन में हम लोग खेलते थे, एक पतला सा धागा ले लिए, एक रस्सी, उसमें जो है ईंट या कुछ बांध देते थे, हम लोग उसको राउंड राउंड घुमाते थे। मान लीजिए आप उसका स्पीड को फिक्स कर दिए हैं, पर स्पीड को फिक्स करने के बावजूद भी उसका जो डायरेक्शन है हर पल क्या होता था, चेंज होता था। तो ये भी मोशन क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन मोशन हो जाएगा। बस का एक स्पीड में चलना और टर्निंग में घूमते समय जो है, जब टर्निंग में घूमता है तो वो भी क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है आपका एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। रस्सी बांधना, रस्सी में ईंट बांध कर घुमाना एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल। अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट और घूमना एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल। जो स्पीड बाइक रेस आप देखते होंगे तो अपना स्पीड को क्या करता है फिक्स कर दिया, 200 का स्पीड फिक्स कर दिया कि 200 का स्पीड में चल रहा, पर जैसे वो टर्निंग पे घूमता है उसे क्या बोलते हैं एक्सेलरेट कर रहा। तो ये कुछ एग्जाम्पल था, इससे जो है एक्सेलरेशन खत्म होता है इसके साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।